सभी को गुड इवनिंग। और वैसे भी आप सब लोग आज वैसे भी मोटिवेटेड लग रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट कुछ बड़े काम की बातें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी और थोड़ी जनरल बातें जो पेपर से रिलेटेड है ना आपको बताना। तो बेटा सबसे पहले तो ना कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप कोशिश करें कि कोई भी पार्ट उसमें छोड़े ना सिलेबस में। बंद कराओगे जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई बंदा मारुति में बैठा था, मारुति की गाड़ी में बैठा, स्टार्ट कर रहा है, गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी नहीं चल रही है। फिर उसने देखा कि यार ठीक है BMW का इंजन लगा देते हैं, थोड़ा पावरफुल होता है, गाड़ी तब भी नहीं चल रही है। फिर बोला फरारी का इंजन लगा देते हैं, बोला गाड़ी अब भी नहीं चल रही। बोला चक्कर कहाँ है? बोला टायर तो लगा। ऐसे जैसे गाड़ी के अंदर चारों टायर हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसी में फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है कि इस आधार पे बेटा हर सब्जेक्ट का अपना रोल होता है, जैसे हर टायर का रोल होता है। तो आप हर एक सब्जेक्ट को प्लानिंग के तहत जो डीटीएस में आपने शेड्यूल दिया हुआ है उसको सफिशिएंट टाइम दिया है, उस टाइम में उस सब्जेक्ट को आप करें, ध्यान से करें। और खासकर जैसे फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट और प्रेशर के बेसिक टर्म्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बाद में ज्यादातर चैप्टर इंडिपेंडेंट से लगते हैं। उसमें ऐसा सा रहता है जब जागो जब सवेरा टाइप का आप उठाओगे, जैसे सॉलिड स्टेट उठा लो आप, है ना, मोल कॉन्सेप्ट और प्रेशर वगैरह पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन चैप्टर उठा लो, केमिकल काइनेटिक्स उठा लो, आपको लगेगा कि यार मुझे है नहीं और इसमें है। तो आप बेटा आपको क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर्स ने बताया होगा कि ये प्री रिक्विजिट है, इस चैप्टर को आने के लिए आपको इन चैप्टर की जरूरत पड़ती है, और उसी सीक्वेंस में डीटीएस में हमने टॉपिक डाले भी है। तो बेटा मैं अल्टीमेटली ये बात कहना चाहता हूं कि कोई बच्चा 500 नंबर का पढ़ के 600 नहीं ला सकता। तो अगर नहीं सर हमने तो सवावनी बोली हुई है, ऐसे रिजल्ट देके सिलेक्शन नहीं होता है ना। भगवान जो है या हनुमान जी है, भगवान जो है वो बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि सिलेक्शन तो उसी का होगा जो मेहनत कर रहा है। अरे यार, और हाँ तो फिर सर ये रिश्वत वाली बात, बेटा ये देखो पेपर के दिन आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए, आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाओ, है ना, कोई घटना ना घट जाए, तो बेटा इन सब चीजों के लिए लक काम करता है। बाकी अल्टीमेटली बेटा आपकी मेहनत ही काम करेगी। और जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, जो भी टॉपिक है उसमें बस आप ये ध्यान रखें कि प्री रिक्विजिट क्या है, मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे आपको मान लो 3 दिन का इंटरवल मिल रहा है आपको, तो आप कोशिश करें कि उस 3 दिन के इंटरवल में सबसे पहले वो टॉपिक पढ़े जो आपको कम आता है, सबसे कम जो टॉपिक आता है, क्योंकि बेटा वो आपका ज्यादा समय खाएगा। और फिर जो टॉपिक आधा अधूरा कर रखा है उसको आप कंप्लीट करें, और जो टॉपिक कंप्लीट कर रखा है आपने, और कुछ टॉपिक के तो आरटीएस भी हो चुके थे, तो बेटा वो सबसे कम टाइम खाएंगे, वो आपकी कमाई है, बढ़िया कमाई है, और कुछ कमाने भी है इस इंटरवल में। अब दूसरी बात बेटा मैं कर लेता हूं टाइम के रिकॉर्डिंग की। सर टाइम, अब कितना टाइम है हमारे पास? 2 महीने से कम का भी टाइम है, 8-9 महीने हमें पढ़ते हुए हो गए बेटा। तो अब जो टाइम है ना वो दिनों में काउंट करने का नहीं है, अब टाइम काउंट करने का होता है घंटों में। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, आप स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग में आपने बेसिक पढ़ा, सीकर के माहौल में सेट हुए, आपने वो स्टेज 1 क्लियर कर लिया था कि सीकर में आप रुके तो सही, आपका सिलेबस बहुत बढ़िया से कंप्लीट हुआ, तो आपने स्टेज 2 कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा स्टेज 1 से स्टेज 2 के बीच में जो टाइम होता है सेल्फ स्टडी का, एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी करता है रफली बच्चे टू बच्चे पे वैरी करता है, बट ऑन एन एवरेज एक बच्चा इस इंटरवल तक अभी तक 1600 घंटे, बेटा मैं दिनों में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं बात कर रहा, घंटों में बात कर रहा हूं। आपने लगभग है ना, किसी ने थोड़ी कम किसी ने थोड़ी ज्यादा, 1600 घंटे की सेल्फ स्टडी आपने करी होगी अभी तक। और अब टाइम अगर आपके पास है कि सर करो मरो वाली स्थिति आ रखी है, अगर आप सफिशिएंट टाइम देते हो ना, टाइम मैनेज करके बढ़िया से, तब मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 700-800 घंटे का टाइम अभी आपके पास है, क्योंकि आपकी 7 घंटे जो डेली इंस्टीट्यूट में क्लास लगती थी, कैसे ब्रेक मिला के आने जाने का समय वो हट गया। सेल्फ स्टडी आप 7-8 घंटे करते ही थे, उसमें बेटा ये टाइम आप जोड़ो, क्योंकि वो टाइम भी आप एक्चुअल में पढ़ते ही थे, क्लास में टीचर पढ़ाते थे तो आपको वो समय लगता था। तो मैं अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो सेल्फ स्टडी करने का अभी तक का जो टाइम था वो किसी का 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1600 घंटे मान लेते कि एवरेज टाइम आपका था जो अभी तक आपने पढ़ा, और अब आपके पास 800 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम हो सकता है अगर आप चाहो तो, 800 घंटे का, यानी सिर्फ आधा टाइम पड़ा हमारे पास जितना लगाया था उतने में से। फिर बेटा एक बात और कंप्लीट करूंगा,
हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात समझ में ना आए, लेकिन जिसके बाद बेटा ये बात समझ में आ गई ना, उसका मामला हिट है। सुनना जरा, जैसे मालूम मैंने एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया, मोल कॉन्सेप्ट। मैंने 10 क्लासेस ली, 1.5 घंटे की 10 क्लासेस ली, 15 घंटे मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया। आपको घर पे जाके भी लगभग 15 घंटे उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेली मैंने 1.5 घंटे पढ़ाया, तो 1.5 घंटे जाके घर पे ही पढ़ोगे, कम से कम तो पढ़ोगे इतना। तो आपने बेटा एक चैप्टर को एक बार पढ़ने के लिए, यानी एक बार हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, 30 घंटे का टाइम लगाया। 30 घंटे आपने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने में लगाए। बेटा मैं सिंपल सी बात पूछूंगा, जब आपने दोबारा रिवीजन किया था मोल कॉन्सेप्ट का, क्या 30 घंटे लगे थे? नहीं। तीसरी बार करोगे तो बेटा तुम्हें दूसरी बार में 10 लगे होंगे, तो तीसरी बार में 5 घंटे में वो चैप्टर हो जाएगा आपका। तो अगर आप ये बात समझते हो कि सर पहली बार हमने सेल्फ स्टडी में 1600 घंटे मिले, अब आपके पास कम से कम 700-800 के आसपास घंटे सेल्फ स्टडी के मिलेंगे, क्योंकि दिनों के हिसाब से नहीं, अपने घंटों के हिसाब से पढ़ना है। और उसमें वो चैप्टर जो हम तीसरी बार भी रिवाइज कर रहे हैं, बेटा उसमें 30 घंटे नहीं लग रहे, 15 घंटे भी नहीं लग रहे, 10 घंटे भी नहीं लग रहे, 5 घंटे में रिविजन के साथ चैप्टर डन है। तो अब भी कोई बच्चा अगर जागेगा तो बेटा उसके पास एक मौका और है। इस चीज को बेटा आप बढ़िया से करो। बाकी आपके साथ हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। और जो भी चैप्टर बेटा फिजिकल में, मैं फिर से बता रहा हूं, जब जागो जब सवेरा वाला बात होता है, जो बच्चा मोल कॉन्सेप्ट कर ले, प्रेशर के टर्म्स के अच्छे तरह रिवाइज कर ले बेटा, उसके बाद कोई भी चैप्टर आप बीच में से भी उठाते हो तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा पेपर में जब भी फिजिकल का क्वेश्चन आए तो आपको ये लगे ना कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो बेटा देखो ऐसे एकदम से धुरंधर नहीं बनना है कि हर मेरे को तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया था, मैं तो इन करूंगा ही करूंगा। बेटा ना, पहले आप देखो कि अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो उस क्वेश्चन को, अगर वो ऑप्शनल वाले पार्ट में, तो आप लास्ट में उस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि बेटा उसी की जीत होगी जो थोड़ा सा टाइम अपना कम लगे। एक बात बेटा, लास्ट बात मैं और बोलना चाहता हूं, आप सबका टारगेट यही है कि आप पीएमटी का पेपर, ये जो नीट का पेपर है, ये आप क्लियर करें, सही है। लेकिन मेरे खाली ये टारगेट नहीं है अपना। मैट्रिक्स की एक बेटा बहुत फेमस लाइन है कि एग्जाम कोई भी हो, तो और इस लाइन को बेटा जो जेई का रिजल्ट आया ना, उसमें ऑल इंडिया टॉपर देके ये बात प्रमाणित की है, मैट्रिक्स की जेई डिवीजन में हमारे एनके सर और उनकी टीम ने बेटा ये बात प्रूव की है। तो इन्होंने ये बात साबित कर दी है कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो बेटा एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने ना एक समस्या क्रिएट कर दी अपने लिए, और वो एग्जाम कोई भी होना, तो उसमें ये नीट का एग्जाम भी आ गया इस बार। तो अब अपने ऊपर भी प्रेशर है कि हम इस बात को 100% सत्य साबित करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाकी आपके साथ बेटा शुभकामनाएं हैं। आपके काउंटर पे हम सभी लोग आपको मिलेंगे। आपको जो भी चैप्टर में या जिस भी टाइप की जो भी समस्या हो अभी करना बेटा, पेपर के बाद रोना धोना मत करना। जो रोना धोना करना कर लेना बेटा, एक बार अभी जो पूछना हो कंप्लीट करना, बाद में बेटा एक बार टाइम हाथ से चला जाता है ना, फिर कुछ बचता नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। दिनों में मत सोचना, घंटों पे सोचना। अपने रूम पे ट्रैकर बना के बढ़िया से, ये चैप्टर आता है, ये नहीं आता, ये आता है तो मेरा 3 घंटा लगेगा, और ये बिल्कुल नहीं आता तो हो सकता है ये 30 घंटे दिखाएगा। तो आपको बेटा ये प्लानिंग के तहत सारे चैप्टर पर ध्यान देना है। किसी भी चैप्टर को बेटा इस तरीके से नहीं सोचना यार ये मुश्किल है, ये बोरिंग है, ये कम आता है, ये ज्यादा आता है। बेटा अब वो टाइम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।